नमस्कार दोस्तों, डिजिटल न्यूज यूपी में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को पूरा देखें। अब रोडवेज में संविदा कर्मचारी 65 साल तक नौकरी कर सकेंगे। फरवरी से व्यवस्था लागू। बता दें कि उप राज्य सड़क परिवहन निगम में संविदा पर तैनात होने वाले अधिकारी और कर्मचारी 65 साल तक नौकरी कर सकेंगे। इसके दायरे में संविदा चालक और परिचालक भी जाएंगे। इस संबंध में शासन से मिले दिशा निर्देश के बाद परिवहन निगम प्रशासन ने संविदा पर आबद्ध चालक और परिचालकों को भी 65 वर्ष की आयु तक नौकरी करने की छूट का आदेश दिया है। यह व्यवस्था 1 फरवरी से लागू माना जाएगा। इस संबंध में एमडी की ओर से प्रदेश भर के क्षेत्रीय प्रबंधकों को पत्र भेज दिया गया है। परिवहन निगम के अधिकारियों को माने तो इस छूट का फायदा रोडवेज से सेवानिवृत्त होने वाले अफसरों और कर्मचारियों को होगा, क्योंकि 60 साल की उम्र से सेवानिवृत्त के बाद अधिकारी और कर्मचारी 5 साल तक संविदा पर नौकरी कर सकेंगे। सपा विधायक इरफान सोलंकी और करीबियों की संपत्ति के ब्यौरा जुटा रही पुलिस। 150 करोड़ की पहचान। बता दें कि सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके करीबियों की संपत्ति का ब्यौरा पुलिस जुटा रही है। इस कड़ी में ही केडीए और नगर निगम से भी 45 करोड़ की संपत्तियों का लेखा जोखा जुटाया गया है। 150 करोड़ की संपत्तियों की पुलिस ने पहचान की है। इन संपत्तियों की जब्ती के लिए पुलिस सबूत जुटा रही है। इरफान व उसके मददगारों के खिलाफ जजमऊ और गोलटीली में दर्ज सभी मामलों में बीएचको से 10 फरवरी तक चार्जशीट लगाने का निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम और केडीए से मिले विधायक और उनके करीबियों के करीब 45 करोड़ की संपत्तियों की सूची के आधार पर पुलिस छानबीन कर रही है। इससे पूर्व लगभग 150 करोड़ की संपत्ति का डिटेल पुलिस पहले ही जुटा चुकी है। बाराबंकी में भाजपा कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला, 50,000 रुपए भी छीने। बता दें कि बाराबंकी नगर कोतवाली क्षेत्र में केवाड़ी मोड़ पर कुछ लोगों ने भाजपा कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला करते हुए मारपीट की। आरोप है कि हमलावर कार में रखे 50,000 रुपए भी ले गए। हमलावरों ने जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि थाना टिकैतगंज के मझेला गांव निवासी ज्ञानंद प्रताप सिंह भाजपा कार्यकर्ता हैं। इन्होंने पुलिस को बताया कि वो अपने दोस्त के साथ कार से शनिवार की सुबह लखनऊ से बाराबंकी लौट रहे थे। सुबह करीब 11 बजे केवाड़ी मोड़ पर वे लोग लघुशंका करने के लिए रुके थे। इसी दौरान वहां पर यह घटना हुआ। साथ ही आरोप है कि हमलावरों ने जान से मारने की धमकी भी दी है। नफरती भाषणों पर मायावती की प्रतिक्रिया। मुगल गार्डन के नाम बदलने पर सरकार से किए सवाल। बता दें कि भाजपा प्रमुख मायावती ने नफरती भाषणों और बाइकआउट पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। इसी के साथ राष्ट्रपति भवन के मशहूर मुगल गार्डन के नाम बदलने को लेकर सरकार से सवाल किया। दरअसल कई दिनों से रामचरितमानस पर विवादित बयानों पर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। वहीं फिल्म पठान पर बाइकआउट प्रकरण चल रहा है। इस पर मायावती ने रविवार को ट्वीट कर लिखा कि कुछ मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर देश की समस्त जनता जबरदस्त महंगाई, गरीबी व बेरोजगारी आदि के तनावपूर्ण जीवन से त्रस्त है, लेकिन इसके निधन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय धर्मांतरण, नामांतरण, बाइकआउट व नफरती भाषणों आदि के जरिए लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास घोर अनुचित व अति दुखद है। मायावती ने कहा कि ताजा घटनाक्रम राष्ट्रपति भवन के मशहूर मुगल गार्डन के नाम बदलने से क्या देश व यहाँ के करोड़ों लोगों के प्रतिदिन की ज्वलंत समस्याएं दूर हो जाएगी, वरना फिर आम आदमी से भी सरकार द्वारा अपनी कमियों व विफलताओं पर पर्दा डालने का प्रयास ही मानेगी। सपा प्रमुख है काले झंडे दिखाने पर बोले राजीव राय। कहा भाजपा ने गुंडे भेजकर कराया विरोध। सपा कार्यकर्ता सड़क पर उतरे तो निकल नहीं पाएंगे भाजपाई। बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को काला झंडा दिखाने के मामले को लेकर भाजपा को घेरा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को काला झंडा दिखाने वाले सभी भाजपा कार्यकर्ता हैं। अगर सपा के लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए रोड पर आ गए तो भाजपा नेताओं को निकलना मुश्किल हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राव ने मऊ स्थित अपने कैंप कार्यालय में प्रेस वार्ता कर बताया कि यह भारतीय जनता पार्टी का डर, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है। चंद मुट्ठी भर गुंडों को भेजकर इस तरह का घाटिया हरकत करवा रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भाजपा नेताओं को सद्बुद्धि दे, नहीं तो अगर जवाब देने पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर उतरा तो इनके नेताओं, कार्यकर्ताओं, सांसदों, विधायकों और मंत्रियों को घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। आलू के बोरे के नीचे रखकर हो रही थी शराब की तस्करी। 360 से अधिक पेटी जब्त। बता दें कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान मौके से 360 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद किए हैं। मिली जानकारी के अनुसार पंजाब से अंग्रेजी शराब की एक खेप कैंटर से अलीगढ़ होते हुए बिहार ले जाई जा रही थी। इस दौरान पुलिस चेकिंग के दौरान गाड़ी को कब्जे में लिया और तलाशी में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। पुलिस ने बताया कि पंजाब से अंग्रेजी शराब की एक खेप कैंटर में अलीगढ़ होते हुए बिहार ले जाई जा रही थी। कैंटर में आलू के बोरे के नीचे शराब की पेटी रखी गई थी। गंगेरी पुलिस ने शराब की 25 लाख की कीमत वाली 360 पेटियां जब्त कर ली है। साथ ही कैंटर चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में बताया कि दूसरी बार वह शराब कैंटर में लादकर पंजाब से लखनऊ ले जा रहा था।
शिवपाल यादव को सपा में मिली बड़ी जिम्मेदारी, स्वामी प्रसाद मौर्य को भी बढ़ा कद। अखिलेश ने घोषणा की पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी। बता दें कि शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। उन्हें समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है। बताया जाता है कि उन्हें राष्ट्रीय महासचिव के साथ ही यूपी का प्रभारी भी बनाया गया है। इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य का भी कद बढ़ा दिया गया है, उन्हें भी राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। रविवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी। मैनपुरी उपचुनाव के बाद से ही शिवपाल यादव को सपा में अहम जिम्मेदारी मिलने की बातें कही जा रही थी। पिछले कुछ दिनों से शिवपाल यादव लगातार यूपी में दौरे भी कर रहे थे। वहीं रामचरितमानस पर बयान से विवादों में आए स्वामी प्रसाद मौर्य को भी राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है। उनको इतना बड़ा कद देने से साफ हो गया है कि रामचरितमानस पर उनके बयान को लेकर सपा में कहीं कोई असमंजस नहीं है। रामचरितमानस का अपमान, सपा का चुनावी हथकंडा, मंत्री जितिन प्रसाद का अखिलेश पर हमला। बता दें कि उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस का अपमान सपा की चुनावी रणनीति के तहत किया है। विभागीय कार्यों की समीक्षा करने आए प्रसाद ने रविवार को पत्रकारों से कहा कि मौर्य सपा अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद के इशारे पर रामचरितमानस को लेकर अपमानजनक बयान दे रहे हैं। स्वामी के बयान से सपा के चुनावी रणनीति के हिस्से के तौर पर देखा जाना चाहिए। समीक्षा बैठक के बाद मंत्री ने यमुना नदी किनारे आरसीसी से अधूरे पड़े ब्रिज का अवलोकन किया और अधिकारियों को जल्द से जल्द पुल का निर्माण कार्य करने को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में सभी का सम्मान हो रहा है, इसलिए जनता भी हमें सम्मान दे रही है। विपक्ष के लोग जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता समझदार है, वो जानती है कि लोगों को गुमराह करने वाले कौन और विकास कार्य करने वाले कौन हैं। प्रसाद ने कहा कि 2014 के बाद हर सरकारी योजना का लाभ गरीबों तक पहुँच रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने भी वह काम करके दिखाया जो अभी तक किसी भी सरकार ने नहीं किया था। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दवाइयों से भरी ट्रक में लगी आग। गुवाहाटी से जयपुर जा रही थी गाड़ी, आधे घंटे तक 4 किलोमीटर लगा रहा जाम। बता दें कि इटावा के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर रविवार सुबह दवाइयों से भरी ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक जलकर पूरा खाक हो गया। गनीमत रही कि चालक परिचालक ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचा ली। इसी बीच 4 किलोमीटर तक एक्सप्रेसवे की एक तरफ लेन पर जाम लग गया, जिसे पुलिस ने आधे घंटे के अंदर ही खुलवा दिया। हादसा रविवार की सुबह 6:30 बजे के आसपास हुआ। इटावा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर थाना उसराहार क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खुरका के पास चैनल नंबर 126 पर ट्रक में आग लगी। गुवाहाटी जयपुर जा रही दवाइयों से भरे ट्रक में अचानक आग लग गई, जिससे ट्रक आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर धू कर जलने लगा। घटना की जानकारी जब ईपीडा टीम को मिली तब मुख्य अग्निशमन अधिकारी तबारक हुसैन अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की हर खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बगल के बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।